नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की क्लास में दो टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एंड फैक्टर्स। फटाफट से शुरू करते हैं। क्या है फैक्टोरियल एंड फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। शुरू करें। देखें भाई, फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। क्रम गुणित, फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित क्या होते हैं? फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब ये है क्रम से गुणा करना। इसका मतलब ही साफ साफ पता लग रहा है, क्रम से गुणा। ठीक है, अब क्रम से गुणा का मतलब क्या है? क्रम से गुणा का मतलब है जैसे कि 4 फैक्टोरियल अगर किसी ने लिख दिया, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये होता है या और करके आप लिख सकते हैं ये 2 होते हैं, 4 फैक्टोरियल या फिर ये 4। ठीक है, 2 चीजें हैं, 4 फैक्टोरियल या फिर ये 4। अब क्या होगा इस टाइम पे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्रम से गुणा करेंगे 1 से लेकर के 4 तक की, ये कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका होता है। द मैटर ऑफ सॉरो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अच्छा, अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप कहेंगे 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 1। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप कहेंगे 1 गुणा 2। अच्छा, आपने एक चीज और नोट की क्या? आपने देखा कि अगर ये 3 गुणा 2 गुणा 1 है तो मैं इस 2 गुणा 1 को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यानी 3 गुणा 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये आप देख पा रहे हो? या अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसको 3 2 1, ये 3 फैक्टोरियल है तो मैं इसे 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यानी कल को कोई भी मुझे ये पूछता है कि यार 11 फैक्टोरियल को कुछ लिख सकते हैं, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि 11 गुणा 10 फैक्टोरियल। 11 गुणा 10 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है कि नहीं? 11 गुणा 10 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर और नॉट? अब आप एक और चीज समझिए। अब जैसे मैं कहूं कि n फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या होगा? n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने क्या किया, पुट n बराबर 1 रख दिया यहाँ पे। पुट n बराबर 1। अगर n बराबर 1 रखूंगा तो ये 1 फैक्टोरियल बराबर 1, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। तो आपने देखा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, यानी हम ये कह सकते हैं 0 फैक्टोरियल बराबर 1। हम क्या कह सकते हैं? 0 फैक्टोरियल बराबर 1। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। अब ये तो हमने फैक्टोरियल जान लिया, बट हमारे नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल का क्या यूज है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो। अब पता है फैक्टोरियल में होता क्या है, आपसे पूछता क्या है। पहला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। हेडिंग लिख लीजिए, किसी n फैक्टोरियल में किसी n फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड, मैक्सिमम लिख देना है यहाँ पे, मैक्सिमम। यानी n फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या p, प्राइम नंबर p कर लेना, अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात ज्ञात करना। आप में से 70-80% लोग इस बात का मतलब भी नहीं समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अधिकतम घात। ठीक है, इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है, जो मैं कह रहा हूं, इस बात का मतलब क्या है? ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जी इसका मतलब क्या है। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
अब इसके अंदर कितने प्राइम नंबर हैं? अगर मैं प्राइम नंबर में ही तोड़ना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ जी 5 की घात 1 है, 3 की घात 1 है और 2 की घात कितनी होगी? 3। ये रहा, इतने ही प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, देखो अब मैं ये कह रहा हूँ 5 फैक्टोरियल के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की मैक्सिमम पावर, तो आप कहेंगे 2 की मैक्सिमम पावर 3 है या नहीं? 3 की भी निकाल सकते हैं, 5 की भी निकाल सकते हैं, बट मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ 5 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो आप कहेंगे 3 है। यही चीज़ हमें सिखानी है या सीखनी है। 5 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 की घात 1, 3 की घात 1, 2 की घात 3। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। ठीक है, तो अब ये चलो 5 फैक्टोरियल छोटी संख्या थी तो आपने निकाल लिया, लेकिन अगर बड़ी संख्या हो, कल को 10 फैक्टोरियल हो, आप कहेंगे 10 में भी निकाल लेंगे, 20 हो तब कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो हमें पता चल जाता है कि जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसमें 2 के कितने मल्टीपल आएंगे? तो आप कहेंगे 2 का एक मल्टीपल 2 आएगा, फिर 4 आएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। अब 4 में तो 2 मल्टीपल तो 2 के आ गए तो 2 हो गई पावर। अच्छा, अब 4 के कितने मल्टीपल आएंगे? तो 1 आएगा, तो 1 हो गई पावर और टोटल 3 हो गई। आप सोचेंगे यार 4 तो 2 बार जुड़ गया। देखो 4 का 2 बार जुड़ना बनता भी था, क्यों? क्योंकि 4 अपने आप में 2 की 2 पावर को समेटे हुए हैं, 2 की घात 2 है। यानी जब भी हमें इस तरीके के सवाल निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल है तो पहले हम इसमें 2 के मल्टीपल ढूंढते हैं कितने होंगे। तो आप कहेंगे जी 2 के मल्टीपल हैं 2, 4, 8, 10, यानी 4 तो यहाँ से आ गए, 2, 4 तो यहाँ से मिल गए हमें, 2 की पावर। फिर हम देखते हैं 4 के मल्टीपल कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 4 और 8, तो यहाँ पे 2 यहाँ से मिल गए। फिर आप देखेंगे जी 8 के कितने? 1, तो यहाँ से 1 मिल गया। अब आप खुद देखिए 8 के अंदर 3 2 होते हैं, 8 बराबर 2 की घात 3 होता है, 8 बराबर 2 की घात 3 होता है। तो वो 1 2 तो यहाँ काउंट हो गया, ये रहा 8 में, 8 का 1 2 यहाँ काउंट हो गया और 1 यहाँ काउंट हो गया। तो टोटल अगर मैं पता करूँ तो 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगी 2 की मैक्सिमम पावर। मैं ये कह सकता हूँ 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर 7 हो। ये वाली बात समझ आ रही है? देखिए मैं तरीका बता दूंगा, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, पहले फॉर्मूला बताऊंगा फिर तरीका भी बता दूंगा और आप सवाल तो बहुत आसानी से निकाल देंगे। मिस्टेक हो गई ना मुझसे, 2 4 6 8, तो ये 5 होगा, 5 और 2 7 और 1 8 होगा। अब ठीक है, अब देख लो। इसके बाद देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि पहले हम 2 के मल्टीपल पता कर रहे हैं, फिर 2 की घात 2 के मल्टीपल पता कर रहे हैं, फिर 2 की घात 3 के मल्टीपल पता कर रहे हैं और बात बन जा रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ मैं अब आपको डायरेक्ट, फिर तरीका बताऊंगा कि n फैक्ट, जैसे मुझे 10 में आप समझो 10 के मैं 2 के मल्टीपल पता करने हो तो डायरेक्ट भाग लग जाता है, 10 बटा 2 5 आ जाता है। मुझे 4 के मल्टीपल पता करने हो, जैसे वहाँ पे गिनने में फिर भी गलती हो गई, यहाँ गिनने में गलती हो गई 5, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि 10 को 2 से भाग किया तो 5 मल्टीपल आ गए। अब 4 के मल्टीपल पता करने हैं तो 2.5 आएगा, लेकिन 2.5 तो होते नहीं है तो हम 2 लिख देंगे बस, क्योंकि आधा तो मल्टीपल होगा नहीं। ऐसे 10 को मैंने 8 से भाग किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 1 लिख देंगे, हम सिर्फ इंटीजर लिखेंगे, 5 और 2 7 और 1 8। समझ गए? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आप n फैक्टोरियल में p की मैक्सिमम पावर पता कर रहे हो, p की मैक्सिमम पावर निकालना चाहते हो, प्राइम नंबर है p, हाँ, तब हम ये कहते हैं कि भैया n को p से भाग कर दो, n को p स्क्वायर से भाग कर दो, क्योंकि p स्क्वायर से ही किया है, 2 के घात 2 से किया है, और p की क्यूब से कर दो। जब तक चलता रहेगा, जब तक कि 1 से कम नहीं आएगी संख्या, छोटी नहीं आएगी, मानते हैं? अब देखो, अब आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 2.5 आ रहा था, लेकिन हमने उसको क्या किया 2, यहाँ पे 1.25 आ रहा था, हमने उसको क्या किया 1, इंटीजर लिया। तो इंटीजर लेने के लिए एक फंक्शन होता है, इंटीजर फंक्शन, वो लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ताकि वैल्यू इंटीजर में आए। ये कि छोटी छोटी बातें बड़ी कीमती हैं, बड़े काम किए हैं, इस पे भी सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। अब महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है? जैसे 2.9 लिखा हुआ है तो केवल इंटीजर आएगा 2, 1.99 भी आ रहा है ना तो केवल इंटीजर आएगा 1, और अगर 0.8 भी है तो क्या हो जाएगा 0। इतनी सी बात लिख लो, ये तो इसका फॉर्मूला है। बट देखिए फॉर्मूला बहुत बच्चे चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रखें। अब मैं बता रहा हूँ मेथड क्या है ऐसे सवालों को करने का। बताओ भाई, अब इसका मेथड बता रहा हूँ, वे बता रहा हूँ, वे क्या होगा इसका मेथड, वे क्या होगा। अब मेथड जान लो, मेथड बड़ा सिंपल है। मेथड जैसे किसी ने पूछ लिया 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो हम क्या करते हैं, देखो आपको ये तो बनाना आता ही, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, अब इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल 2 की घात 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर 8 है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बोलो भाई। अब देखिए 40 फैक्टोरियल में 3 की पावर बतानी है, तो 40 और 3 से भाग कर दिया, 13 तिया 39, और फिर 3 से भाग कर दिया, 3 चौक 12, फिर 3 से कर दिया 1। कब तक करना, जब तक 1 ना आए, तो 13 + 4 + 1, 13 और 4 17 और 1 18, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 18। बोलो भाई, कर लेंगे ऐसा कोई सवाल आएगा तो। इसका मतलब क्या है कि 40 फैक्टोरियल अगर कोई ये कह रहा है कि इज डिविजिबल बाई 3 की पावर n, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये अगर कह रहा है कि 40 फैक्टोरियल 3 की पावर n से कटता है तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो जवाब होगा n बराबर 18, क्योंकि इसमें 3 की मैक्सिमम पावर 18 होती है। ठीक है, चले अब मैं लिख के भी लाया था, यही सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं लिख के भी लाया हूँ। फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 0 फैक्टोरियल जो मैंने पढ़ाया था वो है। n फैक्टोरियल में एक अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात निकालना है। क्या एक भाज्य को ऋणात्मक संख्या के लिए परिभाषित किया जा सकता है, कैन ए फैक्टोरियल, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं किया जा सकता। फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सवाल करिए आप, इकाई के अंक पे ही छोड़ा था, वहीं से पकड़ लिया, जल्दी बताओ। देखो 1 फैक्टोरियल की पावर 87, 2 फैक्टोरियल की पावर 86, 3 फैक्टोरियल की पावर 85 का इकाई का अंक बताना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार एक संख्या है 1, एक संख्या है 20, एक संख्या है 3, फिर संख्या है 200, फिर संख्या है 1000, फिर संख्या है 50,000, ऐसे इसका इकाई का अंक बताओ, यूनिट डिजिट पूछ लो, तो आप कहेंगे यार मास्टर साहब कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें जब 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मैं इकाई का अंक सिर्फ निकालूंगा तो 4 बता दूंगा या नहीं, यानी 0 आना शुरू हो जाएगा तो मैं 4 बता दूंगा। मैं ये जानता हूँ कि देखिए एक तो 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान, ऐसे लिख लो, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान इवन होता है, पहली चीज। दूसरा, 4 फैक्टोरियल के बाद के सभी फैक्टोरियल का मान, 4 फैक्टोरियल के बाद के सभी फैक्टोरियल का मान का अंतिम अंक 0 होगा।
क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद 0 आना शुरू हो जाती है। 5 फैक्टोरियल के बाद 0 आना शुरू हो जाती है, इसलिए सबका क्या होगा, 0 होगा। ये बात लिख ली। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पता है कि अब इस प्लस के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं उन सब के लास्ट में 0 आएगा। 0 आएगा तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब 1 फैक्टोरियल की घात 87 यानी 1 की घात 87 हमें जोड़ना है। 2 फैक्टोरियल यानी 2 की घात 86 हमें जोड़ना है, प्लस 3 फैक्टोरियल यानी 6 की घात 85 हमें जोड़ना है, प्लस 4 फैक्टोरियल यानी 24 की घात 84 हमें जोड़ना है। ये 2 काम करने, 24 की घात 84, बस इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ना। अब आपको मालूम है कि 1 की घात अगर आप 87 करोगे, 1 की घात 87 करोगे तो 1, 2 की घात 86 करोगे 2 की घात 2, और 6 की घात कितना भी कर लो 6, और 4 की घात इवन करेंगे तो भी 6, मानते हैं। 4 की घात इवन करेंगे तो भी 6 और 4 10, तो 6 और 1 7 आ गया इकाई का अंक। क्या आ रहा था सबका 7? देखो बता देता हूँ भाई, मैंने कहा 1 फैक्टोरियल या जैसे 5 फैक्टोरियल के बाद क्या होगा, सब में 0 आ जाएगी, 0 0 0। जब 0 आ जाएगी तो यूनिट डिजिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 फैक्टोरियल था तो 1 की घात 87, 2 फैक्टोरियल था तो 2 की घात 86, 3 था तो 6 की घात 85, और 4 था तो 24 की घात 84 तक ही निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद तो सबके अंत में 0 0 0 आना शुरू हो जाएगा। 1 की घात कितनी भी कर लो 1 आता है, 6 की कितनी भी कर लो 6 आता है, 4 की घात इवन करते हैं तो 6 आता है, 2 की घात 86 है तो 2 की घात 2 करेंगे, 7 उत्तर आ गया। ये भी देख लो, एक सिंपल सवाल है। देखो इसमें भी सेम है कि 5 के बाद की जितनी भी चीज़ें 0 हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 4 और 6 0 आ गया, देखने की जरूरत नहीं है, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब तो लल्लू से भी हो गया, सोचो लल्लू भी कर पा रहा है। ये सवाल देख लो, 35 फैक्टोरियल है और 35 फैक्टोरियल के लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, और 0 के जिसके लास्ट में आ रहा है उसकी कितनी भी पावर कर लो 0 ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। देखो भाई एक चीज़ मैंने अभी बताई थी कि जैसे कोई भी फैक्टोरियल जो 3 फैक्टोरियल से बड़ा है, जैसे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, जैसे वो 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी फैक्टोरियल जितना बड़ा है वो 100% डिविजिबल बाई 4 होगा। ये बात मानते हो कि नहीं? कोई भी फैक्टोरियल जो 3 फैक्टोरियल से बड़ा है वो डिविजिबल बाई 4 होगा। ये बात मानते हो? अब मैंने कहा कि ये 7 है, तो 7 की पावर को जब मैं भाग करूंगा, ये 51 फैक्टोरियल है तो 4 से कटेगा ही कटेगा, और जब 4 से कट जाएगा तो 7 की घात 4 लिख सकते हैं। 4 लिखने का मतलब 1 आ जाएगा, 4 लिखने का मतलब 1 आ जाएगा, 7 की घात 4 बराबर 1। बोलो भाई, इसी बात पे एक ये सवाल भी कर लो लास्ट यूनिट डिजिट पे, जल्दी से उत्तर बता दो भाई। ये भी सेम सवाल है, 1 फैक्टोरियल यानी 1 की घात 100 फैक्टोरियल है, प्लस 2 की घात 99 फैक्टोरियल है, प्लस 6 की घात 98 फैक्टोरियल है, प्लस 4 आएगा 24 की घात 97 फैक्टोरियल है, उसके बाद सब 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0, उसके बाद सब 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ 1 की तो कितनी भी घात कर लो, चाहे वो फैक्टोरियल में कर लो, 1 ही होगा, और 99 फैक्टोरियल एक इतनी बड़ी संख्या है कि वो 4 से कटेगी कटेगी, क्योंकि हर एक संख्या जो 3 फैक्टोरियल से बड़ी है वो 4 से कटती है, तो 2 की घात 4 बचेगा, प्लस 6 की कितनी भी पावर कर लें 6 आएगा, प्लस 24 की घात 97 है, तो ये एक इवन नंबर होगा। एक फैक्टोरियल के आगे के सारे इवन होते हैं, तो 4 की घात इवन 6, तो ये 6 तिया 18 और 1 19, 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट? 9। देखो आप ध्यान से, जैसे 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। इसकी बहस को भोपाल लेके जाऊं। देखो अब 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24, 5 का मतलब 120, 6 का मतलब 720,
अब ये ऐसे चलता रहेगा तो ये तो सब जीरो आ रहा है ना लास्ट में, तो इससे यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इससे पड़ेगा। समझ गए? अब आई बात समझ। अब वो सवाल करो जो स्टार्टिंग में सिखाए थे। 53 फैक्टोरियल बटे 3 की पावर n एक पूर्णांक है, इसके सत्य होने के लिए n का मैक्सिमम मान क्या है? इसका मतलब है 53 फैक्टोरियल 3 की पावर n से पूरा कट रहा है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने 3 से भाग कर दिया, 3 एकम 3, 17 3 51, 17 आ जाएगा। 3 से फिर भाग कर दिया, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग कर दिया, 3 एकम 3, मिला के कितना हो गया? 17 और 1 18 और 5 23, यही उत्तर है। 17 और 1 18 और 5 23, यही उत्तर है। देखिए 97 जो होगा वो जीरो आएगी, यानी कि एक इवन नंबर होगा। और 4 की घात जब इवन करते हैं तो कल मैंने पढ़ाया था कि आपको सिर्फ 2 करना है, तो 6 अपने आप उत्तर मिल जाएगा। ये सब पढ़ाया था या नहीं? ये सब पढ़ाया था या नहीं पूछ रहा हूं मैं पहले क्लियर। पढ़ाया था कि नहीं बोलो? अब फालतू मत बोलना, पढ़ाया था ये सब। करो और सवाल भाई। देखो भाई 3 की पावर जो भी है, 3 की पावर जो भी है तो 3 की घात 4 बचेगा, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल है वो 4 से कटेगा ही कटेगा। गुणा यहाँ पे अंतिम अंक क्या है? 3 ही है। 3 की घात 4 क्या होता है भाई? 81, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा। ऐसा कोई बच्चा था जिसका 3 आ रहा था? वैसे मुझे लगता है कि ये भी फैक्टोरियल ही है, बट यहाँ पे इसका फैक्टोरियल टिक गया है। ये शायद 234 की पावर 973 फैक्टोरियल था। मैं करेक्ट कर देना चाहूँ सवाल अगर, तो ये इसकी पावर है 973 फैक्टोरियल। अब 4 की पावर इवन करेंगे तो 6 आ जाएगा जी लास्ट में, 6। तो फिर सवाल का उत्तर भी 6 होगा। ये सवाल देखना इसमें तो जल्दी से। देखो भाई अब पता है कि जो ये पावर है वो 4 से कटेगी, तो 8 की घात 4, 4 से कटने पे प्लस 2 की घात 4, 6 की कितनी भी पावर कर लो 6, 9 की पावर इवन होगी तो 9 की पावर 2 लिख लेते हैं, इवन का मतलब 2। 8 8 64, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 9 81, 1 6 3 18 और 1 19, 9 9 आ रहा है किसी का? ये सवाल मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट है कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, कर सकते हो तो करके बता दो। देखें भाई मैंने कहा कि 9 की पावर आपको पता है ये इवन है, और यहाँ 9 है तो ऑड हो जाएगा, 1 बचेगी, प्लस 8 की पावर ये 4 से पूरा कट जाएगा, ये 4 से कट रहा है, 4 बचेगी। 7 की पावर में आपको पता है कि 7 आएगा, तो ये तो 4 से कट रही है, 7 का मतलब 3 बच जाएगा। 6 की कितनी भी पावर कर लें 6, 5 की कितनी भी पावर कर लें 5, 4 की पावर में इवन हो जाएगा क्योंकि प्लस 4 होगा तो 2, 3 की पावर में 3 ही बच जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल वाला पार्ट तो कट जाएगा 3 से, और 2 की पावर में 2 बच जाएगा क्योंकि 2000 फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। ये होते हैं तरीके सवाल को करने के, समझ रहे हैं? तो देख लो भाई, हुआ था ये किसी से? कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना कि ऐसा क्यों किया। 9 8 8 64, 4 चौक 16, 6 7 7 49, 7 9 63, 3 6 और 5 11 का 1, 4 चौक 16 का 6, 3 3 9 27 का 7, 2 दूनी, तो 9 और 1 10, 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19 और 7 26, 6 आ जाएगा लास्ट। आ रहा है क्या 6 लास्ट में सबका? 7 की पावर होगा 7000 फैक्टोरियल प्लस 7। अब मुझे पता है कि पावर को 4 से भाग करना है, ये तो 4 से कट जाएगी, 7 को 4 से करूंगा तो 3 बचे। बोलो और पूछो। RW लास्ट 2 डिजिट अब नहीं आते, पहले ये सब आते थे। RW वो भी कैट वेट में नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट। यूनिट डिजिट अब हो गया, लास्ट 2 डिजिट करना नहीं है, लास्ट 2 डिजिट करना नहीं है कि अंतिम अंक के भी ये सब नहीं। अब मैं सीधे पूछूंगा पावर के, ये निकालो, जो सवाल पेपर में आएंगे वो करो। देखो भाई
67 फैक्टोरियल है, कैसे बताया? 67 को 7 से भाग करो बेटा, 7 नहीं 63, फिर 7 से करो, 7 एकम 7, 9 रे 10, मैक्सिमम पावर हो जाएगी। ये बहुत घटिया सवाल है भाई, मैं तो ये सवाल नहीं कर पाऊंगा। इतना कौन निकालेगा यार? 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12। देखो मैं ये कह रहा था जैसे 10 फैक्टोरियल है, आपको पता है कि आपने इसमें निकाली पावर 10 फैक्टोरियल में, तो कितनी होगी 10 फैक्टोरियल में? 10, 2 से 2 पंजे 10 और 2 से फिर 2 दूनी 4 और 2 से फिर 1, तो ये आ गई 2 की घात 5 और 2 7 और 1 8, 8 आ गई, 8 आ गई भाई। अब 2 की अधिकतम घात पूछ रहा है हमसे, मैक्सिमम पावर A2। थोड़ा सा तो मुश्किल सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब इसमें 2 की घात 8 होगी, इसमें भी 8 होगी, इसमें 9 हो जाएगी, तो हम कॉमन लेंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन अंदर कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो ऐसे सवालों को करने की अप्रोच क्या होती है वो जान लो, ठीक है? देखो ऐसे होगा नहीं सवाल, ठीक है भाई, पता ही नहीं लगा पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं जैसे 10 फैक्टोरियल है प्लस 11 फैक्टोरियल है, तो मैं अगर इसमें से 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो ये 11 गुणा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में 11 प्लस 1 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई, ठीक है? 12 के बाद मैं ये लिख सकता हूँ इसको क्या, 10 फैक्टोरियल कॉमन लेना, वो सबसे सही तरीका है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमने क्या किया, 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया सबसे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 12 गुणा 11 बचेगा, प्लस यहाँ 13 गुणा 12 गुणा 11 बचेगा, ऐसे चलता रहेगा। 10 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद ऐसे चलता रहेगा, लास्ट भी है। तो अब मैं ये बस जानना चाह रहा हूं कि 10 फैक्टोरियल में तो 2 की घात आ गई थी मैक्सिमम 8 आ गई थी, 2 की मैक्सिमम पावर 8 आ गई थी। अब अंदर वाली संख्या में देखना पड़ेगा कि जैसे ये 11 के बाद खत्म होगा ना, जो अगली आएगी संख्या, जो 14 फैक्टोरियल था या जो 15 फैक्टोरियल, 14 इसके बाद कौन सा आएगा आपको पता है? इसके बाद आएगा जी 11 गुणा 12 गुणा 14, ये आएगा, ठीक है समझना। इसके बाद आएगा जी 15 गुणा 14 गुणा 12 गुणा 11, ऐसे चलेगा, ठीक है? समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि देखो ये संख्या इवन, ये संख्या इवन, ये संख्या इवन, ये सब इवन है, इवन है, और 11 प्लस 1 12 भी इवन है, बोलो है या नहीं? 11 प्लस 12 भी इवन है, ये 12 यहां आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे एक छोटी सी बात कि क्या हम 2 की घात 2 और कॉमन नहीं ले सकते यहां से? तो आप कहेंगे हाँ जी 4 और कॉमन आ सकता है, 2 की घात 2 और कॉमन आ सकता है, उसके बाद तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस यहाँ 33 बचेगा, प्लस 4 लेने के बाद कॉमन यहाँ पे भी ऑड संख्या बचेगी, और उसके बाद सब जगह इवन बचेगा। तो आपने देखा ऑड 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 और इवन, तो अंदर तो अब ऑड आ गया, अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की घात 10 बाहर आ जाएगी, तो 2 की मैक्सिमम पावर 10 होगी। बहुत तगड़ा सवाल था यार, तगड़ा सवाल था, समझना मुश्किल था, करना और भी ज्यादा मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है हर सवाल करना है। ये सवाल देख लो, जो पेपर में आने वाले सवाल हैं वो ये है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। देखो भाई 147 है, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 बचेगा कितना, 11 तिया 33, 11 से फिर भाग करेंगे 1, 13 और 1 14, उत्तर आ जाएगा। सबका यही आ रहा है 14। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखना, ऐसी भाषा में भी सवाल आता है। 1 से 476 को एक साथ गुणा किया, किसी का उत्तर आया सही, ठीक है। 1 से जब आप गुणा करते हैं किसी को, 1 2 3, $476, तो 476 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया। अब 476 फैक्टोरियल को हम कैसे करते हैं, 13 से भाग करेंगे, 13 तिया 39 और 13 छिंग 78, फिर 13 से भाग करेंगे,
13 दूनी 26, 36 और 2 38, यही उत्तर है। ये सवाल कौन बताएगा? देखो भाई, अब जैसे 30 से 299 है तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं हमने, हम तो क्या करें 1 से लेकर के 299 निकाल देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 2-3 चीजें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो 11 और एक 22, ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, 299 फैक्टोरियल में निकाल दिया, 11 से भाग किया, 11 दूनी 22, 7 और 9 11 7 77, फिर 11 से भाग किया, 11 दूनी 22, तो टोटल कितना हो गया 27 और 2 29। 29 में से 2 फैक्टोरियल 2 घटा दिए क्योंकि 11 और 22 नहीं होंगे, तो 27 उत्तर आ जाए। 13 तिया 39 बचेगा, 13 तिया 39 तो बचेगा 8 और 6, 13 छिंगड़ 36, फिर 13 से फिर काटेंगे, 13 दूनी 26, इसको दोबारा भाग करेंगे तो 36 और 2 मिला के 38, दोनों ऐड होगा ना। अब पता है मुद्दा क्या है, जैसे कि अभी तक हम प्राइम नंबर की पावर निकाल रहे थे, तो प्राइम नंबर तक तो ठीक है, लेकिन जब बात 14 की पावर n की आ गई तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था ये केवल प्राइम नंबर तक है, ये 14 पे फिट नहीं बैठेगा। और अगर 14 पे फिट नहीं बैठेगा तो क्या करना पड़ेगा, आप देखिए जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल में 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 2 पहले आना शुरू हो गए थे, 5 की घात 1, तो आपने देखा 2 की पावर ज्यादा है 3 से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 2 छोटा प्राइम नंबर है, ये पहले आना शुरू हो गया था, ये पहले आना शुरू हो गया था 2। ठीक है, तो जो पहले आना शुरू हो जाता है, मैं ये कह सकता हूं n फैक्टोरियल में अगर कोई मुझे पूछे n फैक्टोरियल में, तो मैं कहूंगा कि पावर ऑफ 2 बड़ी होगी पावर ऑफ 3 से, 4 से या 5 से, किसी से भी बड़ी होगी। ठीक है, n फैक्टोरियल में पावर ऑफ 2 हमेशा ज्यादा होगी। जैसे किसी ने n फैक्टोरियल में 6 की पावर पूछ ली मुझसे कि 6 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में, जैसे अब 5 में ही था तो 5 में 2 की घात 3 थी और 3 की घात 1, तो जब मैं 6 की निकालूंगा तो 1 आ जाएगी, क्योंकि जो मिनिमम होगी वही आ जाएगी। पेयर बनेंगे भाई, 2 के पेयर कितने हैं, 2 की पावर 3 और 3 के कितने हैं 1, तो शादी एक ही हो पाएगी। अगर आपके पास लड़के 3 भी हैं और लड़कियां 1 है तो एक ही शादी हो पाएगी। तो जो पेयर बनेगा, कपल बनेगा, वो एक ही बनेगा, यानी वो मिनिमम पावर वाला बनेगा। तो 6 की मैक्सिमम पावर कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा 3 की मैक्सिमम पावर निकाल दो, क्योंकि 3 की कम होगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? जो कम होगी वही पावर आ जाएगी। अब जैसे इसने 14 की पावर n पूछा है, तो 14 में 2 और 7 आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 7 कम होगा तो 7 की मैक्सिमम पावर निकाल दूंगा। 2 की तो बहुत होंगे, मैं क्या करूँगा दोस्त, 7 की मैक्सिमम पावर निकाल दूंगा। अब 7 की मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगी? बड़ा सिंपल है, 149, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से फिर भाग करेंगे, 7 तिया 21, 21 और 3 24, उत्तर आ जाएगा। ये तो कम आ रहा है बड़ा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 और 3 और 1 4, 24 ही आएगा भाई, 24 ही आएगा। अब 12 देख लो, 12 वाला कर लो एक बार। देखो भाई, अब 12 में लफड़ा फंस गया, पता है क्या? क्योंकि 12 में 2 प्राइम नंबर हैं, 2 की घात 2 और 3। अब इसमें ये चक्कर है कि 4 की मैक्सिमम पावर और 3 की मैक्सिमम पावर हमें दोनों देखनी पड़ेंगी, कौन सी होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये संख्या 3 से कट रही है, डिवाइड बाई 3 है, तो इसमें 3 की पावर ज़्यादा होंगी 4 की पावर से, 3 की पावर ज़्यादा होंगी 4 की पावर से। तो फिर हम क्या करेंगे, अब 4 की पावर ही निकाल देते हैं। लेकिन 4 की पावर तो निकलेगी नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले 2 की निकालेंगे दोस्त, 129 और 2 की निकालेंगे। 2 छक्के, देखो इसमें 3 और 4 में क्या है, श्योर नहीं है किस में कितना होगा, क्योंकि 4 खुद डिपेंड है 2 पे, तो कई बार 4 की ज़्यादा होती है और कई बार 3 की। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 7 8 9 में, 7 8 9 में, 7 में 2 की पावर 3 की पावर अलग अलग है, 4 की पावर और 3 की पावर अलग अलग है, जबकि 8 में 4 की पावर ज़्यादा है, 9 में 3 की पावर ज़्यादा है, क्योंकि 9 3 से कटता है, 8 2 से कटता है। अब आपने 2 से निकाला, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से फिर निकाला, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 2 से निकाला 15,
फिर 2 से निकाला 7, फिर 2 से निकाला 3, फिर 2 से निकाला 1। तो टोटल 2 की पावर कितनी आ गई? 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15, या 7 और 3 10 और 1 26 और 93, 93 और 26, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 119। तो मैं यहाँ पे 4 की पावर कितना कह सकता हूँ? 118 का आधा 58, 4 की पावर 58 आ रहा है भाई। सब 119 ही आ रहा है ना? 119 तो 2 की घात 119 है, तो 119 का आधा कितना होता है? 59। 4 की घात 59 आ जाएगी। 59 भी तो ऑप्शन में नहीं है, 59 भी ऑप्शन में नहीं है। 129 है ना ये? सॉरी ये 129 है भाई। 2 छेक के पावर, ये गड़बड़ हो गई हमसे। 2 छेक के पावर 2 चौक 8, 2 से फिर काटा 32। 3 की इसमें ज़्यादा होगी, आप निकाल के देख लो चाहो तो। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 64 और 32 96 और 16, 112 और 8 120, 120 और 6 126, 127, 2 की पावर 127, आधा करूंगा तो 4 की पावर कितनी होगी? 63। 63 इज द करेक्ट आंसर। 63 ही आ रही है 3 की भी, कोई बात नहीं। अगर 3 की भी सेम आ रही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चाहो तो करके बता देता हूँ, एक बार 3 की निकाल के देख लो। 3 की इसलिए सेम है क्योंकि 128 बगल में ही है ना, बिल्कुल। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से निकालूंगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 से काटूंगा 3 चौक 12, 3 से फिर 1, 43 और 14, 4 और 3 7 और 5 57 और 1 58 और 4 62 आ रही है यार 3 की। तो मुझे लगता है 3 की पावर तो कम हो गई इसमें। 3 की 61 आ रही है। कैसे? 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 से फिर भाग करेंगे 14, फिर 3 से करेंगे 12, 3 एकम 3, तो 43 और 6 49 और 4 63 ही आ रही है। 4 और 4 8 और 1 9 3 12 62 आ रही है। तब तो फिर 62 उत्तर 62 होगा भाई। ये तो पंगा फंस गया। मैंने वही आपको कहा इसीलिए कि ये पता कर पाना, ऐसे सवालों में ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किसकी पावर ज़्यादा होगी और किसकी पावर कम होगी, ये पता लगा पाना मुश्किल है। मैंने कहा जैसे 12 का केस आ गया तो इस केस में पता लगा पाना मुश्किल है। जहाँ 2 फैक्टर हैं तब तो ठीक है, बट यहाँ 2 फैक्टर नहीं थे, यहाँ तो 2 गुणा 2 गुणा 3 था 12। तो ये पता लगा पाना मुश्किल था किसकी पावर ज़्यादा किसकी कम होगी। एक सवाल ऐसा और कर लो, बात ख़त्म हो जाएगी। ये देख लो, लास्ट कर लो इस पर, फिर मैं जीरो निकालना सिखाता हूँ। देखो भाई, 15 का मतलब 3 गुणा 5 है, और मैं ये कह सकता हूँ कि 3 की पावर कम होगी और 5 की पावर ज़्यादा, सॉरी 3 की पावर ज़्यादा होगी और 5 की पावर कम होगी। ठीक है, जो पहले आया उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो 15 की पावर अगर मुझे इसमें बतानी है 187 फैक्टोरियल में 15 की मैक्सिमम पावर, 15 की मैक्सिमम पावर बराबर होगी 5 की मैक्सिमम पावर। 5 की मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई 5 की मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगी, बड़ा आसान है। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 37 और 1 38 और 7 45 से उत्तर। अब आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप अगर किसी n फैक्टोरियल में हम बात करते हैं, n फैक्टोरियल में एंड में कितने जीरो होंगे, एंड में कितने जीरो होंगे, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं n फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर। अब जो 10 है वो 2 गुणा 5 से बनता है। 10 जो है वो 2 गुणा 5 से बनता है। तो 10 अगर 2 गुणा 5 से बन रहा है तो n फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर 2 गुणा 5, तो n फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर निकाल देंगे।
मैक्सिमम पावर, क्योंकि 5 कम होंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तरीका तो ये होगा, तो n को 5 से भाग कर देंगे, क्या पता पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाए। n को 5 के स्क्वायर से भाग कर देंगे, n को 5 की घात 3 से कर देंगे प्लस डेट। ये तो फॉर्मूला लिख लो, तरीका वही है। जैसे कोई मुझे पूछे कि 100 फैक्टोरियल में अंत में कितने जीरो होंगे, अंत में जीरो कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 को पहले भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 से 4 तो 24 उत्तर बता देंगे। ये पूरा लिख लो, फिर इस पे सवाल करते हैं भाई जल्दी से। ये सवाल देखना भाई, 80 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या का पता लगाना है। 80 फैक्टोरियल तो 5 से भाग करेंगे, 16 में पंजे 80, फिर 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 16 और 3 19 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सवाल देखो। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर आया 1, फिर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 3, एक और 2 कॉमन ले लिया तो 3 आ गया, लास्ट में 85 आ रहा है, यानी कि यहाँ बाहर आ जाएगा 2 की पावर 85, सबसे 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब आपको पता है 2 तो पहले भी बहुत थे, अभी भी बहुत है, ये 85 फैक्टोरियल बन गया। तो हम क्या करेंगे, 85 फैक्टोरियल में 5 की पावर पता कर लेंगे। तो कैसे निकलेगी, 5 से भाग करेंगे 17, फिर 5 से करेंगे 3, 17 और 3 20, ये उत्तर आ जाए। 20 आ रहा है सबका। अब मैंने क्या किया, 10 कॉमन ले लिया भाई, अंदर 1 2 50, तो 10 की पावर भी 50 आ गई, तो 50 जीरो तो यहीं से मिल गई, 50, 10 की जितनी पावर उतनी जीरो। और ये जो अंदर 50 फैक्टोरियल बन गया, इसमें कितने जीरो होंगे, 12। कैसे, 5 से भाग किया, 10 और 2 12, तो 12 ये मिल गई, तो 50 और 12 कितनी हो गई, 62, ये उत्तर। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।